हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि प्रदोष का महा उपाय है। प्रदोष के उपाय के साथ साथ आप यह उपाय तभी कर सकते हैं जब गुरुवार की प्रदोष पड़े, और सौभाग्यवश इस बार मार्गशीर्ष मास में 26 नवंबर को दिन गुरुवार पड़ रहा है, और उसी दिन गुरुवार प्रदोष का यह उपाय किया जा सकता है। 28 नवंबर को इस बार गुरुवार प्रदोष पड़ रही है। यह उपाय आप प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही केवल कर सकते हैं, और केवल गुरु प्रदोष को ही कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको सामग्री क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए एक दीपक मिट्टी का, या आटे का भी दीपक आप ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक हो तो सबसे बढ़िया। और 3 बेलपत्र आपको चाहिए। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, देख लीजिएगा। इस तरह से आपको 3 बेलपत्र चाहिए, एक मिट्टी का दीपक चाहिए, एक गोल बाती चाहिए और एक लंबी बाती चाहिए। बस इतना ही आपको सामग्री चाहिए प्रदोष का यह उपाय करने के लिए। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई पैसा ले लिया है और पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय घर में कोई भी कर सकता है, चाहे कोई बड़ी माता करें, बहनें करें, या पुरुष भी यह उपाय कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि उपाय को करना कैसे। आपके घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पर जाना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, और उसी मिट्टी के दीपक में आपको देसी घी भरना है, और आपको उसी दीपक में एक आपको गोल बाती लगानी है और एक लंबी बाती लगानी है। घर से आपको दीपक प्रज्वलित करके लेके नहीं जाना है। जब आप मंदिर में जाएंगे तभी आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। और उसके बाद 3 बेलपत्र लेनी है और उसको भी साथ में आपको लेके जाना है। अब सबसे पहले जो बेलपत्र होगी, जो अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है जहाँ पे आप गए हैं, और प्रदोष का समय होना चाहिए। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल रहता है। वो प्रदोष काल का समय माना जाता है। ठंडियों के हिसाब से देखा जाए तो 5:30, 6:30, 7 बजे तक प्रदोष काल का समय रहेगा। अब पहली बेलपत्र जो आपके पास है वो नंदी महाराज की पीठ पर आपको समर्पित करना है। जो नंदी महाराज की पीठ होती है उस पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि उनकी पीठ पे कुछ थोड़ा सा ऊंचा स्थान रहता है, उस पर आपको एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र इस तरह समर्पित करिएगा कि जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती हो वो आपको शिवलिंग की तरफ हो, और जो डंडी है बेलपत्र की वो नंदी महाराज की तरफ हो। यदि आप इस तरह से देख के कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे आपको समझ में आए आप बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से आप बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। पंडित जी ने बताया है जो नंदी जी की पीठ होती है उसे शिव तत्व कहा जाता है, जो उनकी पीठ पे एक उभरा हुआ भाग रहता है। तो आपने एक बेलपत्र जो ली थी वो नंदी जी की पीठ पर समर्पित कर दी। दूसरा बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। जो माता पार्वती का हस्त कमल वह स्थान जहाँ पे शिवलिंग विराजमान रहता है और उसके चारों तरफ जो छोटी थोड़ी सी जगह बची रहती है उसको माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं। तो एक बेलपत्र आपको वहाँ समर्पित कर देना है, और तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसमें पंडित जी ने ये सब नहीं बताया कि डंडी किस तरफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको बेलपत्र समझ में आए बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद अब आप दिया प्रज्वलित कर लीजिए। यदि मंदिर के अंदर जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, नंदी महाराज हैं, वहाँ पे यदि आपको दीपक लगाने दे तो बहुत अच्छी बात, आप वहाँ पे लगा दीजिएगा। यदि नहीं लगाने दे तो उसका भी पंडित जी ने बताया है कि मंदिर में आप कहीं भी एकांत जगह में लगा सकते हैं, जहाँ पे दीपक लगाने के लिए स्थान बनाए रहते हैं कि यहीं पे मंदिर का दीपक लगेगा, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, अब जो एक लंबी बाती, एक गोल बाती है और देसी घी आपने भरा, उसको जला लीजिए अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा आप दिया लेके जाइए शिवलिंग का, थोड़ा सा शिवलिंग को दिखा दीजिए, थोड़ा सा नंदी महाराज को दिए का प्रकाश दिखा दीजिए। और ना दिखा पाएँ तो आप क्या करें कि जो नंदी महाराज, जहाँ नंदी महाराज बैठे हैं और शिवलिंग के बीच में जो जगह होती है, मतलब बहुत जगह पे तो अच्छा खासा जगह होता है, वहाँ से लोग चल के भी चले जाते हैं, और बहुत जगह एकदम पास भी बैठे रहते हैं। तो वो जो बीच वाली जगह, जहाँ पे भी लगे कि ये बीच वाली जगह है मंदिर के हिसाब से, आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए दीपक रख दीजिए, चाहे जला के चाहे बिना जलाए। यदि जलाने दे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं मंदिर के अंदर दीपक नहीं प्रज्वलित करने देते हैं, कहते हैं बाहर जलाइए आप। और आप एकदम बीचों बीच में, पंडित जी ने उपाय बताया है, तो बहुत लोग पूजा करने आते जाते हैं, उधर से निकलते भी हैं, तो आप कैसे रख पाएंगे। तो आप क्या करिए, थोड़ा दीपक का प्रकाश जो है वो नंदी महाराज को दिखा दीजिए,
और शिव जी को दिखा दीजिए। जैसे एक तरह से स्पर्श हो जाएगा दिए का उनको, जब आप प्रकाश दिखाएंगे आरती की तरह ऐसे दिखा दीजिए। और उसके बाद जो बीच वाली जगह है नंदी महाराज और शिव जी के बीच में आप वो दीपक थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, अपनी मनोकामना कह दीजिए। उसके बाद वहाँ पर अगर बीच में दीपक रखने की परमिशन मिल जाती है कि आप यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर सकते, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो आप वहीं बीच में ही दीपक रखे रहने दीजिए और अपनी कामना जो भी है वो कह दीजिए। लेकिन यदि नहीं रखने दे रहे हैं तो तब भी आपको बीच में थोड़ी देर के लिए दीपक रख के उसके बाद कहीं एकांत में मंदिर में ले जाके आप दीपक को जला दीजिए। इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार स्पर्श जरूर होना चाहिए। नंदी महाराज और शिव जी के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे एक बार स्पर्श दीपक को आपको जरूर कराना, चाहे जलता हुआ दीपक स्पर्श कराइए चाहे बिना जले हुए दीपक स्पर्श कराइए, लेकिन एक बार आपको दीपक स्पर्श जरूर करना है। और नंदी महाराज और शिव जी को आपको प्रकाश भी जरूर दिखाना है। उसके बाद वो दीपक आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, मंदिर में जो जगह हो, खाली स्थान हो, एकांत में जगह आपको दिख रही आप वहाँ पे लगा दीजिए और अपनी जो भी मनोकामना हो वो कह दीजिए। पंडित जी बताते हैं कि चाहे जितनी बड़ी से बड़ी दुख होगी, परेशानी होगी, वो सब दूर हो जाएगी। और कोई कितना भी ज़्यादा आपका पैसा ले, बहुत लोग उधार दे देते तो उनको वापस नहीं मिलता, आपका कर्जा होगा या करोड़ों की भी संपत्ति पंडित जी ने बताई कि अगर चली गई होगी तो वो भी धीरे धीरे आपकी वापस आ जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ दीपक जलाना है। तो यदि आपका कोई पैसा खाकर भी बैठ गया होगा, पंडित जी ने कहा है, तो वो भी आपको आकर वापस दे जाएगा। इस तरह से आपको यह उपाय करना है और घर का कोई भी यह उपाय कर सकता है। जैसे यदि घर के पुरुष का पैसा गया हो, उन्होंने किसी कर्जा दिया, वो वापस नहीं कर रहा है, अभी तक उनकी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तब आप यह उपाय कर सकते। ये मेनली धन से संबंधित उपाय है। जिनने कर्जा दिया उनका कर्जा वापस नहीं कर रहा है, कोई पैसा लेके कोई भाग गया है, कोई खाकर भाग गया, बैठ गया है खाकर, वापस ही नहीं कर रहा, चाहे वो करोड़ों की ही संपत्ति क्यों ना होगी, पंडित जी ने कहा है कि वो आपका पैसा आपके घर पे वापस देकर जाएगा ही जाएगा। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। और जब आप दीपक रखेंगे बीचों बीच में तो अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। चाहे आप जलता हुआ दीपक भी रख सकते हैं और बिना जलाए भी दीपक रख सकते हैं। आप मंदिर के हिसाब से काम करिएगा कि कोई रोके टोके नहीं। और जब आप दीपक इस तरह स्पर्श करा दीजिए तो चाहे आप मंदिर में जो जगह वहाँ पे रख दीजिए या कहीं एकांत में ले जाके मंदिर के आसपास रख दीजिए। इस तरह से आप उपाय करके देखिए। यह उपाय आपको लेकिन करना गुरुवार जब पड़ेगा, गुरुवार की प्रदोष पड़ेगी तभी आपको यह उपाय करना है और प्रदोष काल में ही करना है। एक ही दीपक के अंदर आपको 2 बाती लगा के यह उपाय करना है। यदि आप यह उपाय प्रदोष काल में करेंगे, ये भी क्लियर हो गया है। और इस बार 28 नवंबर को गुरुवार प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, तो यदि आपके जीवन में पैसे संबंधित कोई समस्या है तब आप यह उपाय कर सकते हैं। और वो जो पहली बेलपत्र आपको नंदी महाराज के पीठ पर समर्पित करनी, जो उठा हुआ थोड़ा सा भाग रहता है, कहीं कहीं पे वो मंदिर में उठा हुआ भाग दिख जाता है, कहीं पे नहीं दिखता है तो आप पीठ पे समर्पित कर दीजिएगा। दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पे, तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद जो आप दीपक जलाएंगे, लंबी बाती गोल बाती को, शिव जी को प्रकाश दिखा दीजिए, नंदी महाराज को प्रकाश दिखा दीजिए और फिर बीच में जो जगह होती है खाली, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रख के अपनी मनोकामना कह दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। यदि नारियां कहने तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहेंगे और पुरुष कहने तो ओम नमः शिवाय से वो अपना डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। और कितनी भी परेशानी होगी, घर में कर्जा बहुत बड़ा, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी कामना होगी, जितना भी पैसा आपका गया होगा, सब का सब धीरे धीरे करके वापस आ जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।